क्या आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास में किया गया मात्र एक छोटा सा दीपदान आपके 7 जन्मों के संचित घोर अंधकार और भयंकर दरिद्र योग को समूल नष्ट कर सकता है। क्या आप जानते हैं कि जब महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धनवा को साक्षात लक्ष्मी नारायण के प्रिय अखंड दीपदान का वो गुप्त और अलौकिक रहस्य बताया, तो राजा को यह ज्ञात हुआ कि कैसे मिट्टी के एक छोटे से दीपक की लौ यमराज के भयंकर पाश को भी काटने की सामर्थ्य रखती है। आखिर दीपदान का वो कौन सा शास्त्रीय विधान है जिसे करने मात्र से मनुष्य के पितर भी साक्षात विष्णु लोक को प्रस्थान कर जाते हैं। आज के इस परम पावन दैवीय और अलौकिक 22वें अध्याय में हम महर्षि वाल्मीकि जी और राजा दृढ़धनवा के उस मर्म स्पर्शी संवाद की गहराइयों में उतरेंगे, जो आपके घर आंगन को अखंड ऐश्वर्य और सौभाग्य से भर देगा। इस कथा को पूर्ण एकाग्रता के साथ श्रवण करने मात्र से मनुष्य के जीवन के समस्त दुर्भाग्य पल भर में समाप्त हो जाते हैं। राधे राधे भक्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सुबह राधा कृष्ण भक्ति चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सुबह राधा कृष्ण भक्ति चैनल पर उपस्थित सभी हरि भक्तों, रामकृष्ण अनुरागी वैष्णव जनों का मैं आदर पूर्वक वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। पुरुषोत्तम मास महात्म्य की परम पावन कथा श्रृंखला में व्यासपीठ की मर्यादा के अनुसार आइए कथा प्रारंभ करने से पूर्व हम सब मिलकर साक्षात नारायण जी, माता सरस्वती और महर्षि वेदव्यास जी का ध्यान करते हुए मंगलाचरण करते हैं। सांसारिक चिंताओं को त्याग कर अपने चित्त को गोविंद के चरणों में एकाग्र करें। कथा के मंगल प्रवेश से पूर्व आइए साक्षात सरस्वती माता और वेदव्यास जी और नारायण जी के चरणों में अपनी वंदना अर्पित करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। साक्षात भगवान नारायण जी को मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ नर नारायण, रूप अर्जुन को, बुद्धि और विवेक की प्रदाता माता सरस्वती को और परम पूज्य भगवान वेदव्यास जी को प्रणाम करके मैं इस विजयमयी पुरुषोत्तम महात्म्य कथा का शुभारंभ करती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। आइए अपने दोनों नेत्रों को बंद करके उस परम चेतना चराचर जगत के स्वामी और अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान श्री महाविष्णु जी के अलौकिक विग्रह का मानसिक दर्शन करते हैं, जिनका दिव्य स्वरूप परम शांत, गंभीर और असीम आनंद से परिपूर्ण है, जो काल के प्रतीक और अत्यंत भयंकर सहस्त्र फनों वाले कालिया नाग अर्थात शेष राज की शैया पर अत्यंत सहजता से विश्राम करते हैं, जिनकी पावन नाभि कमल से संपूर्ण सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं और जो समस्त चराचर देवताओं के भी परम ईश्वर हैं, जो इस दृश्य और अदृश्य अनंत ब्रह्मांड के एकमात्र सुदृढ़ आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वव्यापी, सर्वत्र असीम और अनंत हैं, जिनका अलौकिक श्याम वर्ण जल से परिपूर्ण नवीन सघन मेघों के समान अत्यंत मनमोहक, जिनके समस्त अंग प्रत्यंग अत्यंत मांगलिक, दैवीय और सौंदर्य की पराकाष्ठा हैं, जो संपूर्ण ऐश्वर्य और सौभाग्य की अधिष्ठात्री देवी साक्षात माता महालक्ष्मी के प्राण प्रिय स्वामी जी हैं, जिनकी करुणामयी आंखें पूर्ण रूप से विकसित हुए कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल और भक्ति वत्सल हैं और जिन्हें बड़े बड़े सिद्ध और योगी, मुनि और तपस्वी पुरुष केवल अपने अंतःकरण में
तीव्र ध्यान और समाधि के माध्यम से ही प्राप्त कर सकते हैं। उन जन्म और मरण, बुढ़ापा और सांसारिक दुखों के घोर भय को समूल नष्ट करने वाले तीनों लोकों के एकमात्र सर्वशक्तिमान स्वामी भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरणों में मैं बारंबार दंडवत प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि नमन करती हूँ। मेरे प्यारे हरि भक्तों, कथा के अलौकिक रस में डूबने से पहले यदि आपने अभी तक आपके अपने इस सुबह राधा कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस पावन कथा की गरिमा को साक्षी मानकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन घंटी के बटन को दबाकर आल पर सेट कर लें, ताकि पुरुषोत्तम मास की एक भी अलौकिक कथा आपसे छूटने ना पाए। आइए अब पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ हृदय के कपाट खोलकर विस्तार से आज के इस परम पावन 22वें अध्याय की दिव्य कथा का शुभारंभ करते हैं और चलते हैं नैमिषारण्य की उस पावन भूमि पर जहां सूत जी महाराज और शौनक आदि ऋषियों का दिव्य संवाद चल रहा है। नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में कथा की अमृत वर्षा का रसपान करने के लिए शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि अत्यंत विनीत भाव से सूत जी महाराज के सम्मुख बैठे हैं। ऋषियों ने हाथ जोड़कर विनय की, हे सूत जी महाराज, पिछले अध्याय में आपने हमें श्रवण कराया कि कैसे राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म में मणिग्रीव नाम के राजा थे और कैसे संतों के अपमान के कारण उन्हें अजगर योनि में जाना पड़ा। अब कृपा करके हमें यह बताइए कि महर्षि वाल्मीकि जी ने राजा दृढ़धनवा को इस पवित्र पुरुषोत्तम मास के उत्तरार्ध में दीपदान की क्या अलौकिक महिमा बताई। दीपदान से मनुष्य के भाग्य का उदय कैसे होता है, कृपा करके विस्तार से कहिए। सूत जी महाराज ने ऋषियों की ओर वात्सल्यमयी दृष्टि से देखा और कहा, हे ऋषियों, दीपदान का प्रसंग ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पुण्य प्रसंग है। जब राजा दृढ़धनवा ने अपने पूर्व जन्म के पापों को सुना तो उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने वाल्मीकि जी से पूछा कि हे गुरुदेव, इस जन्म में मुझसे कोई ऐसी भूल ना हो, इसके लिए मुझे कौन सा गुप्त कर्म करना चाहिए। तब महर्षि वाल्मीकि जी ने दीपदान की उस अलौकिक विधि और कथा का वर्णन किया जिसे स्वयं साक्षात लक्ष्मीपति ने ब्रह्मा जी को बताया था। आइए हम सब उसी परम पवित्र संवाद की गहराइयों में चलते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी राजा दृढ़धनवा के मस्तक पर अपना आशीर्वाद रखते हुए अत्यंत गंभीर और रसपूर्ण और दिव्य वाणी में कहते हैं, हे राजन, ध्यान पूर्वक सुनो। ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये साक्षात नारायण का हृदय है। इस पवित्र मास में किए गए किसी भी छोटे से कर्म का फल अत्यंत गुना होता है, परंतु सभी दानों में श्रेष्ठ साक्षात अज्ञान के घोर अंधकार को मिटाने वाला और साक्षात महालक्ष्मी को अपने घर की ओर आकर्षित करने वाला महादान है दीपदान। वाल्मीकि जी कहते हैं, हे दृढ़धनवा, शास्त्रों का अकाट्य मत है कि जो मनुष्य इस पुरुषोत्तम मास के दौरान प्रतिदिन संध्या काल में भगवान विष्णु जी के सम्मुख शुद्ध गाय के घी का अथवा तिल के तेल का अखंड दीपक प्रज्वलित करता है, उसके घर में साक्षात दरिद्रता कभी पैर भी नहीं रख सकती। दीपक की वो पवित्र लौ केवल एक सामान्य प्रकाश नहीं है, वो मनुष्य के पिछले अनेक जन्मों के संचित पापों के पर्वतों को क्षण भर में जलाने वाली साक्षात महाअग्नि है। हे राजन, इस संदर्भ में एक प्राचीन और अत्यंत अलौकिक इतिहास सुनो। प्राचीन काल में इसी आर्यावर्त की पवित्र भूमि पर सिंधुसेन नाम के एक राजा हुए। वे राजा तो बहुत बड़े प्रतापी और न्यायप्रिय थे, परंतु उनके जीवन में एक के बाद एक संकटों का पहाड़ टूटने लगा। उनके राज्य पर अचानक क्रूर शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। उनकी चतुरंगिणी सेना परास्त होने लगी। उनका राजसी अन्न भंडार सूखा पड़ने लगा। राजकोष पूरी तरह से खाली हो चुका था और उनकी प्रजा
भीषण भूख तथा महामारी से तड़प तड़प कर प्राण त्याग रही थी। राजा सिंधुसेन अपने राजमहल के अत्यंत एकांत और अंधकारमय कक्ष में बैठकर अश्रु बहा रहे थे। वे रोते हुए विलाप कर रहे थे कि हे गोविंद, हे अच्युत, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि मेरी निर्दोष प्रजा तड़प रही है और मेरा सर्वस्व नष्ट होने की कगार पर है। तभी उस अंधकारमय कक्ष में साक्षात वीणा बजाते हुए, नारायण नारायण का जाप करते हुए देवऋषि नारद का शुभावतार हुआ। राजा ने देवऋषि नारद के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए अपनी करुण व्यथा सुनाई। देवऋषि नारद जी मुस्कुराए और अत्यंत शांत भाव से बोले, हे राजन सिंधुसेन, व्याकुल मत हो। इस समय पुरुषोत्तम मास का परम पवित्र और दुर्लभ महीना चल रहा है। तुम अज्ञानवश इसके नियमों से दूर रहे। तुमने प्रभु के निमित्त कोई सेवा नहीं की। इसी कारण तुम्हारे राज्य पर ये दुखों का घोर अंधकार छाया है। यदि तुम अपने राज्य और प्रजा का कल्याण चाहते हो तो इसी संध्या काल से पूरे नियम के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में और तुलसी माता के सम्मुख गाय के शुद्ध घृत का अखंड दीपदान प्रारंभ करो। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, हे देवर्षि, मैं परम निर्धन हो चुका हूँ। मुझे दीपदान की वो गुप्त विधि और नियम बताइए जिससे प्रभु तुरंत प्रसन्न हो जाएं। तब देवर्षि नारद ने दीपदान के 9 अत्यंत गुप्त और शास्त्रीय नियम राजा को बताए, जिन्हें तुम्हें भी ध्यान से सुनना चाहिए। हे राजन दृढ़धनवा, देवर्षि बोले, राजन, दीपदान का पहला नियम ये है कि दीपक का पात्र कोरा मिट्टी का, तांबे का, कांसे का या सोने चांदी का होना चाहिए। टूटा हुआ दीपक वर्जित है। दूसरा नियम, दीपक में हमेशा रुई की एकाग्र लंबी बत्ती अथवा सूत के धागे की बत्ती का ही उपयोग करना चाहिए। तीसरा नियम, दीपक में साक्षात गाय का शुद्ध घी अथवा सफेद तिल का शुद्ध तेल ही भरना चाहिए, क्योंकि कोई भी मिलावटी तेल सात्विकता को नष्ट कर देता है। और चौथा नियम, दीप प्रज्वलित करते समय मुख हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। पांचवा नियम, दीपक को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए। उसके नीचे चावल के दाने, फूलों की पंखुड़ियां या जौ का आसन अवश्य देना चाहिए। छठा नियम, दीपक जलाते समय मन में क्रोध, लोभ या प्रतिशोध का विचार नहीं, बल्कि साक्षात नारायण के प्रति अटूट प्रेम होना चाहिए। सातवां नियम, दीपक का मुख्य स्थान भगवान विष्णु की मूर्ति के सम्मुख पवित्र तुलसी के पौधे के नीचे या किसी बहती हुई पवित्र नदी के किनारे होना चाहिए। आठवां नियम, दीपदान करने के बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र का कम से कम 1 माला जाप अवश्य करना चाहिए। और 9वां नियम, दीपदान का पुण्य कभी भी किसी के सामने घमंड से जताना नहीं चाहिए, बल्कि उसे गुप्त रखना चाहिए। राजा सिंधुसेन ने देवर्षि नारद की आज्ञा को साक्षात विधाता का आदेश माना। उन्होंने अपने खाली हो चुके राजकोष में बचे हुए अंतिम शुद्ध घी को एकत्रित किया और ठाकुर जी के चरणों में बैठकर भूमि पर आसन देकर पूरी श्रद्धा से दीप प्रज्वलित कर दिया। राजन, जैसे ही उस दीपक की पहली अलौकिक लौ चमकी, बैकुंठ धाम में साक्षात माता महालक्ष्मी का सिंहासन डोल गया। दीपक की वो लौ जैसे जैसे रात के घने अंधकार को चीर रही थी, वैसे वैसे राजा के राज्य से महामारी स्वतः समाप्त होने लगी और शत्रुओं की सेना भयभीत होकर भागने लगी। 1 मास तक राजा सिंधुसेन ने निरंतर अखंड दीपदान किया। व्रत के पावन समापन पर साक्षात भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए उस राजा के सम्मुख साक्षात प्रकट हो गए। माता लक्ष्मी ने अपनी करुणामयी मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, पुरुषोत्तम मास में तुम्हारे द्वारा किए गए इस श्रद्धापूर्ण दीपदान से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस दीपक के प्रकाश में जितने घी के कण जले हैं और जितनी बत्तियां प्रज्वलित हुई हैं, उतने वर्षों तक तुम्हारे राज्य में कभी अन्न, धन, ऐश्वर्य और अखंड लक्ष्मी की कमी नहीं होगी। तुम्हारी 7 पीढ़ियां राजा बनकर राज करेंगी।
भगवान विष्णु ने राजा को आशीर्वाद दिया कि मृत्यु के पश्चात वे समस्त सांसारिक सुखों को भोग कर सीधे साक्षात वैकुंठ लोक को प्रस्थान करेंगे। महर्षि वाल्मीकि राजा दर्धन्वा से कहते हैं, हे राजन, दीपदान केवल मिट्टी के पात्र का दान नहीं है, यह स्वयं के भीतर के तमस को जलाकर परम प्रकाश को प्राप्त करने का माध्यम है। ऋषियों का कथन है कि यदि कोई मनुष्य इस पवित्र महीने में दीपक दान करने वाले व्यक्ति के दीप को बुझने से बचाता है, उसमें हवा के सामने ओट लगा देता है या उसमें थोड़ा सा घी और डाल देता है, तो उसे भी साक्षात अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इसके विपरीत जो लोग इस पवित्र महीने में अंधकार में डूबे रहते हैं, जो अपने घरों में दीप प्रज्वलित नहीं करते, वे अगले कई जन्मों तक अज्ञान, दरिद्रता और घोर कष्ट का जीवन व्यतीत करते हैं। इसलिए हे राजन दर्धन्वा, तुम भी अपने इस पावन राजसी जन्म को सफल करने के लिए दीपदान की इस अलौकिक महिमा को आत्मसात करो और अपने संपूर्ण राज्य में दीपदान का उत्सव मनाओ। मेरे प्यारे हरि भक्तों, जरा एक क्षण के लिए ठहरिए और अपने हृदय के भीतर झांक कर विचार कीजिए कि इस 22वें अध्याय की यह अलौकिक कथा हमारे अंतःकरण को एक परम प्रकाश से भर देती है। हम अक्सर अपने जीवन के अंधकार, दुखों और कंगाली से डरकर हार मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि हमारे भाग्य का सूर्य कभी उदय नहीं होगा, परंतु मेरे प्यारे वैष्णवजनों, हमारे शास्त्रों ने हमें दीपदान जैसा एक ऐसा अमूल्य अस्त्र दिया है जो आपके घर आंगन के ही नहीं बल्कि आपके प्रारब्ध के भी घोर अंधकार को पल भर में चीर सकता है। इस पुरुषोत्तम मास के बचे हुए पावन दिनों में अपने हाथों से ठाकुर जी के सम्मुख एक दीप अवश्य प्रज्वलित कीजिएगा। क्या पता आपकी श्रद्धा से जलाया गया वो एक छोटा सा दीपक साक्षात माता महालक्ष्मी को आपके द्वार पर ले जाए। यदि महर्षि वाल्मीकि जी और राजा दर्धन्वा के इस अलौकिक सत्य ने और दीपदान के इस दिव्य महिमा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इस कथा रूपी प्रकाश को केवल अपने तक सीमित मत रखिएगा। इसे अपने व्हाट्सएप पर अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि इस पवित्र महीने में हर घर आंगन में गोविंद के नाम का दीप जल सके और हर डूबते हुए परिवार को प्रभु की करुणा का उजाला मिल सके। आपके एक शेयर से किसी का कल्याण हो सकता है। कल रात ठीक 8:30 बजे हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 23वें अध्याय की ओर अपनी यात्रा बढ़ाएंगे, जहां हम एक और ऐसा विस्मयकारी पौराणिक प्रसंग श्रवण करेंगे जिसे सुनकर बड़े बड़े संतों के भी संशय दूर हो गए थे। यदि आपने अभी तक आपके अपनी इस सुबी राधा कृष्ण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस पवित्र कथा की गरिमा को साक्षी मानकर चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और साथ में बने बेल आइकन घंटी के बटन को दबाकर आल पर सेट कर लें, ताकि कल रात ठीक 8:30 बजे जैसे ही अमृत वर्षा हो, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अपने भीतर के तमस को गोविंद के चरणों में समर्पित करते हुए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा के साथ लिख दीजिए, जय पुरुषोत्तम देव, हरे कृष्णा, जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।